जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होते हैं, सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी कॉम्प्लेक्स का नहीं, तो वो कंपाउंड जैसे कि MnO2 हो सकता है या KMnO4 हो सकता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें जो रहता है ना, वैलेंसी हमने देखा है, हम तो इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसका निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रहता है वैलेंसी, जैसे कि इसमें मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीज में +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतना होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, इतना सारा ये दान कर सकता है, इसमें पावर कैपेसिटी बहुत होती है, ठीक है। इसलिए हम जब रिडॉक्स रिएक्शन भी करवा रहे होते हैं ना, तो इसी का काम करते हैं कि ये दे सकता है, ठीक है। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम भी जब हम ऊपर जो पावर चार्ज जब बैलेंसिंग करने जाते हैं, चार्ज का बैलेंसिंग, तो हम के का भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन के नहीं। के किस इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि के के पास जो रहता है ना, वो चार्ज बस के के पास हम बोलें तो बस इसके पास +1 ही है, के पास सिर्फ +1 है। और मैग्नीशियम के पास इतना सारा वो दे सकता है, अगर के एक दे देगा तो उसके पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो ये इसी के चलते वो रिडॉक्स रिएक्शन में ना ऑक्सीडेशन का काम करता है ना रिडक्शन का काम करता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सिर्फ मैग्नीशियम का ही काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करता है यहाँ पे, जब मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज में निकालने जाते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैग्नीज को मानेंगे X, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन पे है कितना 2, और वैलेंसी कितना होता है इसका -2, ठीक है। अब निकाल देंगे, सिंपल है, X 2 2 जा 4, उधर गया हो गया प्लस, बन गया। अब इसका बनाते हैं कि MnO4 का, Mn को मानेंगे X, ठीक। तो के का कितना होता है मैं बताई, +1 चार्ज होता है कितना 1, तो 1 × -1 प्लस X प्लस है कितना 4 × चार्ज कितना ऑक्सीजन पे -2 = 0, 1 -1, अरे माइनस बोल रही हूँ, +1 प्लस X प्लस 4 1 4 2 जा 8, सॉरी ये ना हमारा K2 है, ठीक है, ये K2 है, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, है ना। और इसका जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव X माइनस प्लस माइनस, तो 8 में 2 गया तो कितना बच जाएगा 6, -6 जब इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, ठीक है। अब जब इसी का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो सिंपल था ये। अब इसी का जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब हम निकालने जाएं, कॉम्प्लेक्स आ जाए कंपाउंड में, कैसा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि CO NH3 6 Cl3 ऐसा हो, या K4 FeCN 6 ऐसा हो, ठीक है, ऐसा कंपाउंड हो। ये तो सिंपल कंपाउंड था, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें जब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाते हैं, तो इसमें जैसे कि CO है, तो इसमें हमें ना इसका मानना है, ये कोबाल्ट को मानना है, इसमें वैलेंसी बहुत है, निकालेंगे अब। X प्लस NH3 पे चार्ज कितना होता है, NH3 पे कितना वैलेंसी 0, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो NH3 को बोलेंगे 0 × 6 प्लस, ये तो 6 हो गया।
अब जो Cl3 था ना उसको भी अंदर ही कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट में Cl3 को अंदर ही कैलकुलेट कर, कोई बाहर नहीं लेके जाएंगे। Cl3 3 है और होता कितना है इसमें, Cl3 का कितना होता है, क्लोरीन का होता है -1 वैलेंसी, तो इसको बोल देंगे इनटू -1, ठीक, इज इक्वल टू 0। x प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 6 0 प्लस क्या बोले हम, माइनस है ना, तो 3 1 3 और -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3, उधर चल जाएगा तो हो जाएगा +3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, +3। अब K4 का निकालेंगे तो K4 में कैसे हो जाएगा, अब K4 है, K4 को स्टार्टिंग में करेंगे तो K4 का मैंने जैसे कि बताया था शुरू में ही, K4 का होता है +1, यहाँ पे मैं बताई थी K4 का होता है +1, तो 4 पहले क्या होता है यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे K का आ जाएगा वैलेंसी +1 प्लस Fe को मानेंगे x प्लस Cn होता है अभी तो 6 है, ठीक है, अभी 6 है, फिर इनटू कितना होता है इसका भी -1 होता है, इसका 0, तो 4 + x -6, ठीक है। तो x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में 6 चल जाएगा तो बच जाएगा 2, तो +2 उधर जाके हो जाएगा। तो इसको ऐसा निकालते हैं कॉम्प्लेक्स को।